गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, कंसल्टेंट फिजिशियन, गैस्ट्रोन्यूरोलॉजी, और अभी मैं बक्सर में हूँ। और आप सभी दर्शकों, श्रोताओं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, बिजनेसमैन हैं, जो कृषक हैं, तमाम लोग जो हमारी वीडियो को सुनते हैं, और ये प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब का चैनल डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा के नाम से जो चल रहा है, इसमें आप लोगों को ही जानकारी जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत मैं विभिन्न टॉपिक को लेता हूं और उन टॉपिक पर जो बातें होती हैं आपको बताई जाती है। और इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको बहुत सारे जानकारियाँ आपके साथ साझा की जाती है। और ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है, आपके सुझाव का। और आपके द्वारा जो भी निर्देशित चीज़ें होंगी, जो भी आपका सुझाव होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और यदि कोई क्वेरी है हेल्थ से संबंधित, मेडिकल साइंस से संबंधित, वो भी आप हमको भेज सकते हैं कि सर ये हमें जानकारी चाहिए, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और दर्शकों, देखिए, समय अभाव होता है, व्यक्तिगत जिम्मेवारियाँ, क्लिनिकल सर्विसेज, होम सर्विसेज, आप समझ रहे हैं, घर में सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ हैं, जो फैमिली लाइफ है उसको भी ध्यान में रखते हुए, तो इस कारण से वीडियो कभी कभी आपको विलंबित रूप से मिल पाती है। और मैं विगत वीडियो में अपने व्यक्तिगत संबंधों और व्यक्तिगत बातों को आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से पिताजी के चलते, और अभी फैमिली है, फैमिली में बच्चे हैं, और जहाँ आपकी भूमिका है एज ए फादर, उस भूमिका को आपको निभानी पड़ेगी। इसके अलावा एक दूसरा चैनल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिस चैनल में आपको साइंस की डेप्थ नॉलेज आपको दी जाएगी, जिसमें कि ये भी आपको जानकारी दी जाएगी कि ये जो मेडिकल साइंस है सबसे जटिल साइंस है, क्योंकि मेडिकल साइंस में ऑलरेडी वी हैव स्टडी अबाउट द ह्यूमन बॉडी, और इन द वेटनरी सेक्शन अबाउट द ऑल जूलॉजिकल, जंतु विज्ञान, इसके बारे में स्टडी करनी पड़ती है। और ये जटिलताओं से भरा हुआ विज्ञान है। तो इसमें विभिन्न ब्रांच है, एनाटॉमी से लेकर फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, गायनिकोलॉजी, और मेडिकल जुडिशंस के अंतर्गत टॉक्सिकोलॉजी है, और इथिक्स, और तमाम सब्जेक्ट हैं। इसमें वास्ट ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें आप जानते हैं कि MBBS, MD, MS, DM, ये सब इसमें जो डिग्रियां हमारे यूनिवर्सिटीज़ जो मेडिकल साइंसेस द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ये तमाम डिग्रियां हैं। और देयर आर द स्पेशलाइजेशंस इन द डिफरेंट फील्ड्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, एंड देयर आर द सो मैनी डिपार्टमेंट्स इन द मेडिकल साइंसेस। तो बहुत वास्ट, एक बहुत बड़ा विशाल इसका स्कोप है, बहुत विशाल क्षेत्र है। इसके अलावा पैरामेडिकल है, जिसमें डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेशेंट डायग्नोस किए जाते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस जिनकी की जाती है, इसके अलावा डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर द सपोर्टिंग सिस्टम आर रनिंग, एंड इट्स
every day going to develop, and there are the new researches and with the new invention in innovative way, और इसमें आप रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, तो ये जो वीडियो है, मैं इसके बारे में आज का जो लेक्चर है, आज की ये जो बातें हैं, जो चर्चाएं हैं, विशेष रूप से मैं आपसे रूबरू इसलिए हुआ हूँ कि आपको, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मेरी सारी शिक्षा दीक्षा कलकत्ता से हुई और मैं बचपन से ही कलकत्ता में, और वहाँ से मैं एमडी करके कमांड से, ईस्टर्न कमांड से, और फिर माता पिता की आज्ञा से हमें बक्सर आना पड़ा। तो एक ये व्यक्तिगत कारणों से, और जहाँ आपकी जन्मभूमि है, फिर आपकी जो शैक्षणिक भूमि है, जो साधना स्थली है, और जहाँ से आपने ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, फिर आपका कर्म भूमि कहाँ है, फिर अंततोगत्वा आपकी मृत्यु की भूमि कहाँ होगी, ये सब कुछ आपके डेस्टिनी और कुछ चीज़ें जो हैं अननोन हैं, और उसके अनुसार ये पूरे धरातल पर, पूरी पृथ्वी पर आप कहीं न कहीं प्रकट होंगे, किसी न किसी देश में, किसी न किसी प्रदेश में, किसी न किसी जिले में, किसी न किसी गांव में, कस्बे में, शहर में, और फिर आपकी शैक्षणिक व्यवस्था जहां पर है, जहां से आपने शिक्षा प्राप्त करी, उन तमाम जगहों पर आपको जाना पड़ता है, इन चाइल्डहुड, इन स्कूलिंग लाइफ, इन कॉलेज लाइफ, और फर्दर स्टडी हम तमाम उन जगहों में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, जो हमारा विंग्स है, और जहाँ जहाँ हमारी स्टडी होती है, और जिस तरह के स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आप विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और वहाँ से आप डिग्रियाँ प्राप्त करते हैं। तो ये जो स्टडी है, ये स्टडी आपकी बहुत विस्तृत होनी चाहिए, और मात्र डिग्रियाँ प्राप्त कर लेना, दैट्स नॉट इन योर स्टडी, क्योंकि स्टडी आपकी वहीं से स्टार्ट होती है, इस बात को कभी ना भूलें। तो मैं विषांतरित नहीं होऊंगा, कारण ये है कि बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मैं अभी हेल्थ अवेयरनेस के तहत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेडिकल साइंस की जो सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इसका इम्पोर्टेंस है, कितना इसका महत्व है, इस महत्व को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस महत्ता को समझें। क्योंकि रूरल एरिया में, ग्राम्य क्षेत्रों में, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे स्टेट ऑफ बिहार है, विशेष करके यहाँ पर मैंने देखा कि लोगों में ये जागरूकता नहीं है कि पैथोलॉजी के इम्पोर्टेंस को समझते नहीं हैं, रेडियोलॉजी के इम्पोर्टेंस को समझते नहीं हैं। उनका इस तरह की उनकी धारणा है कि मैं गया डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने हमें ट्रीटमेंट दिया, हमें मेडिसिन दी, और मैं मेडिसिन खा लूँगा, सब सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। तो मेडिसिन देने के पहले, या कोई भी सलाह देने के पहले, कोई भी परामर्श करने के पहले, जब रोगी आता है डॉक्टर के पास, तो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जो माइक्रो लेवल पर उसकी स्क्रूटनी की जाती है। यानी डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमारा मेडिकल साइंस इतना उन्नत नहीं था, फिर भी मरीज देखे जाते थे और ट्रीटमेंट होता था। इसमें बहुत सारा नाड़ी विज्ञान, आयुर्वेदाचार, जो पुराने जो प्राचीनतम हमारी पद्धति थी भारतवर्ष की, वो आयुर्वेद की पद्धति थी। इसके अलावा बहुत सारी पैथीज और बहुत सारे इन्वेंटर हुए, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे वैज्ञानिक, और उन वैज्ञानिकों ने जो अपने अपने कार्यकाल में, अपने अपने जीवन काल में बहुत सारी उपलब्धियां विभिन्न क्षेत्रों में जो मेडिकल साइंस से संबंधित है, इन चीज़ों को दिया, और वो हमारे लाभ के लिए है। तो जब पेशेंट आते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस के अलावा जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, उस मॉडर्न मेडिसिन में देयर आर द रिक्वायर्ड फॉर द पैथोलॉजी और द रेडियोलॉजी, and this is must required for some cases,
कुछ ऐसे केस आते हैं जिनमें कि पैथोलॉजी बहुत नितांत आवश्यक हो जाती है, जिसमें रेडियोलॉजी नितांत आवश्यक हो जाती है डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्लिनिकल डायग्नोसिस सफिशिएंट नहीं होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो यदि आपको चिकित्सा से, गहन चिकित्सा से गुजरनी है, उस गहन चिकित्सा से गुजरने के लिए जो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायर्ड होगी, जो सपोर्टिंग सर्विसेज है फॉर द मेडिकल साइंसेस लाइक द पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, सो एंड सो, इनकी आवश्यकता को आप समझें और इसके प्रति आप अवेयर हो जाएं। अवेयर का मतलब है जागरूक, इस चीज़ को समझें दर्शकों। This video is not only for the doctors or the engineers or the businessmen or the high profile people and literate people जो समझते हैं, जो इस चीज़ को, जो पढ़े लिखे व्यक्ति, जो मुख्य धारा से जुड़े हुए व्यक्ति और जो सोशली काफ़ी डेवलप्ड हैं और जिनका ज्ञान तंतु काफ़ी डेवलप है, जिनके पास ज्ञान चक्षु है, वो तो इस बात को समझते हैं। लेकिन बहुत लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं और इसको इग्नोरेंस करते हैं, अवॉइड करते हैं, और उनको लगता है कि डॉक्टर ने अननेसेसरी इतनी सारी जांच लिख दी। तो दर्शकों, आपके डिजीज से रिलेटेड जो बहुत महत्वपूर्ण जांच की प्रक्रिया, जो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व की चीज़ें हैं, उन चीज़ों की जांच में हमें जाना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। हम यदि नहीं जाएंगे तो आपका ठीक से इन्वेस्टिगेशन, आपका ठीक से डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा, और यदि ठीक से डायग्नोसिस नहीं होगा तो फिर आप जिस समस्या को लेकर आए हैं उससे आपको निजात डॉक्टर कैसे दिला सकता है? आप ही ज़रा सोचें। ये सोचने वाली बात है और समझने की बात है। तो मैं सोचा कि सोशल मीडिया पर क्यों ना इसकी जानकारी दी जाए, और मेरा यूट्यूब चैनल तो चलता ही है और उस पर विभिन्न टॉपिक्स आते हैं जो मेडिकल साइंसेस, हेल्थ साइंसेस, अकल्ट साइंसेस, हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ केयर, लाइफस्टाइल, जो हमारा डोमेन है, और विभिन्न टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द मेडिकल साइंसेस, विच इज रिलेटेड टू योर हेल्थ साइंसेस, उसके बारे में मैं बताते रहता हूँ, आपके साथ में जानकारी साझा करता हूँ। वो जनता के लिए भी होता है और वो डॉक्टर्स के लिए भी होता है और वो तमाम लोगों के लिए हो सकता है, जिसको सुनने से सभी को कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा। इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि मैं ऐसा वीडियो दूं कि एक सामान्य व्यक्ति से लेकर एक बहुत पढ़े लिखे और इवन डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और द अदर प्रोफेशनल्स, और उनके लिए भी ये लाभकारी हो, उनके लिए भी कुछ ना कुछ उसमें मिले, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का लेक्चर आपको डिलीवर किया जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से पैथोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, रेडियोलॉजी इज द इम्पोर्टेंट for the diagnostic point of view. Those patients who have required to go further investigation, there are the supporting system are there and the medical sciences, that is called the pathology or radiology, so and so. तो उसमें हमारी जाना जो है, मजबूरी जब होती है, जाना हमारा नितांत आवश्यक होता है, तो हम क्यों ना जाएं। और इस चीज़ को दर्शकों आप समझें। तो मेरा आग्रह है कि इस बात को आप समझेंगे कि क्यों ये ज़रूरी है, और ऐसे ही अकारण डॉक्टर आपको जांच के लिए नहीं लिख देते हैं। उसकी आवश्यकता होती है और आप ही के लिए है, और वो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके डिजीज़ को, उसके जो आपके अंदर की जो बायोकेमिस्ट्री है, उसकी जो क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए कि आपका लिपिड कराया जाता है, तो लिपिड में लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो उसका रेंज देखना पड़ता है
कि ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है कि एबव नॉर्मल है, आपका एलडीएल बढ़ा है कि कम है, आपका एचडीएल कम है कि बढ़ा है, वीएलडीएल कम है कि बढ़ा है। तो इस तरह से उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है जब आपका इलाज हम करने जाते हैं। आपका शुगर लेवल और तमाम चीज़ें जो हैं, चाहे वो आरएफटी हो, एलएफटी हो, कैल्शियम हो, यानी जो भी पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन विच इज़ मस्ट रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन and diagnostic point of view, there are the required, so doctor should be prescribe, so be follow it and please understand it, it is for you and these are the supporting systems। और जब हमें आवश्यकता होती है तो हम जांच लिखते हैं, तो जांच आप करवाएं और जांच की महत्ता को आप समझें। तो ये आज जांच से संबंधित आपके भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपके भीतर द्वंद्व है और जो आपके पास इसका लैक ऑफ नॉलेज है, उसको दूर करने के प्रयास में ये वीडियो मैंने जारी किया कि आप इस चीज़ को समझें और इसकी महत्ता को समझते हुए आप इसको इग्नोरेंस न करें। जहाँ ज़रूरत है आप इसकी मॉनिटरिंग करें कि हाँ डॉक्टर साहब हमारा जो जांच लिख रहे हैं वो हमारे लिए कितना आवश्यक है। आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि इसकी उपादेयता क्यों है, और वो आपके लिए परफेक्शन देगा आपके ट्रीटमेंट में, आपके स्वस्थ लाभ कराने में उसमें परफेक्शन मिलेगा, उसमें परफेक्टनेस मिलेगा। तो ये जानकारी आपको इस क्रम में दी गई कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ investigation, the supporting services, just like the pathology and radiology. So be careful, be happy, be healthy. Thank you. Okay, फिर मिलते हैं।